हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हम अगर ये जो मोशन है उसका मेज़रमेंट या फिर उसका रेट ऑफ मोशन अगर निकालना चाहे तो वो क्या होगा और कैसे निकाल पाएंगे, कभी आपने सोचा है? आप लोगों ने क्रिकेट मैच तो बहुत देखे होंगे, साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कोई बॉलर अगर बॉलिंग करता है तो आफ्टर बॉलिंग वहाँ पे कुछ स्पीड लिखी हुई आती है, जैसे 125 किलोमीटर पर हावर, राइट। या फिर आप लोगों ने कभी ट्रैवलिंग के टाइम के ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स देखे होंगे, साइन बोर्ड्स देखे होंगे, जहाँ पे 80 kmph मैक्सिमम ऐसा कुछ लिखा होगा। आप लोगों ने ये सब देखा होगा। तो ये जो है वो क्या है, तो कि वन टाइप ऑफ रेट ऑफ मोशन है कि जहाँ पे ऐसा लिखा है कि 80 kmph यानी कि 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ही हमें जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, राइट। तो ये जो स्पीड है, स्पीड के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे रेट ऑफ मोशन निकाल पाएंगे। ये रेट ऑफ मोशन जो है वो निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, तो कि हमने कितना ट्रैवल किया है, यानी कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस हमें जानना पड़ेगा। साथ ही साथ वो कितने टाइम में ट्रैवल किया ये अगर हमें पता लग जाता है तो ये दोनों क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेट ऑफ मोशन इजीली निकाल पाएंगे। स्पीड जो है, स्पीड का अगर ऐसा यूनिट अगर हम यहाँ पे पता लगाना चाहे तो यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड या फिर इसको हम मीटर सेंटीमीटर इनवर्ड्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका एक सिंपल सा इक्वेशन है स्पीड के लिए, क्या है वो देखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय इट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया है, यहाँ पे ये हमें देखना है। और साथ ही साथ वो जो ट्रैवल्ड डिस्टेंस है वो कितने टाइम में उसने कंप्लीट किया है, वो यहाँ पे ध्यान में लेना है। यहाँ पे सिंपल सी बात करूँ कि अगर हमें ये जो एवरेज स्पीड है इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ट्रैवल्ड डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, एंड टाइम टेकन जो टाइम है उसको स्मॉल टी से अगर डिनोट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन रेडी हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू डी अपन टी। ये जो होगा जिसमें से हमें यहाँ पे कुछ ऐसे सम्स भी आते हैं कि जैसे कि हमें ऐसा बोला जाता है कि कोई एक कार है जिसकी एवरेज स्पीड 40 है, उसको 80 किलोमीटर ट्रैवल करना है। क्या बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड 40 है, 80 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो वो ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम लगेगा ये अगर पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? सिंपल सी बात, ये जो फॉर्मूला है हमारा इक्वेशन था उसी के अंदर जो भी क्वांटिटी दी गई है उसको यहाँ पे पुट डाउन कीजिए। जैसे कि एवरेज स्पीड हमें 40 दी गई है और यहाँ पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग करना है, उसको 80 किलोमीटर ट्रैवल करना है, राइट। यानी कि एस की जगह पे 40 लगा दिया, डी की जगह पे 80 लगा दिया। टाइम फाइंड करना था तो टी ही रहने देते, टी और 40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 अपन 40, यानी कि 80 डिवाइड बाई 40 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आवर। यानी कि जो हमारी कार है उसको 80 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 आवर लगेगा। तो अभी ऐसे ही बहुत सारे सम्स है जो आपको ये चैप्टर में सीखने के हैं, जिसके लिए ये जो हमारा फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू डी अपन टी यूज़ होने वाला है। तो यही था हमारा रेट ऑफ मोशन। थैंक यू।